नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। रामपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है। कल रामपुर जेल से आजम खान को जिला अदालत जाना था। इस अदालत में उनके खिलाफ एक केस की सुनवाई होनी थी, जिसमें उन्होंने पूर्व राज्यसभा सांसद अमर सिंह की बेटियों के खिलाफ आरोप लगाए थे। और इस केस की सुनवाई से पहले जब आजम खान जेल से बाहर निकलते हैं तो बेहद भयंकर गुस्से में हो जाते हैं, भड़क जाते हैं। क्यों भड़कते हैं आजम खान, आखिर क्या कारण थे? और भड़क जाने के बाद वो एक बार फिर जेल में घुस जाते हैं। और क्या है पूरा इस घटनाक्रम का हाल, वो हम पूरा आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन इस बात को देखने के लिए और समझने के लिए इस वीडियो को आपको अंत तक देखना पड़ेगा। आखिर आजम खान क्यों गुस्साए, क्या वजह थी, किस कारण से इतनी गुस्से में आए कि दोबारा फिर जेल में घुस गए, जबकि इस केस से उन्हें अदालत ने बरी कर दिया। क्यों नहीं निकलना चाहते थे जेल से, या क्यों नहीं जाना चाहते थे अदालत? क्या कारण थे? क्या वो डर गए हैं? क्या वो गुस्से में किसी और वजह से थे? इन सभी वजह से आपके समक्ष में अपनी बात रखूंगा और तथ्यों से रखूंगा, सबूतों से रखूंगा। तो फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की आपके समक्ष जो रिपोर्टिंग करूंगा, उससे पहले आपसे एक अपील है कि इस तरीके की खबरें जो मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब हैं, उन्हें सुनने और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, फॉलोअप का बटन दबाते रहिए और हमसे जुड़े रहें, बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक छोटा सा वीडियो है मेरे पास, ये आपके समक्ष स्क्रीन पर है। ये उस जेल के दरवाजे का है। आजम खान जेल से निकल रहे हैं और गाड़ी सामने खड़ी है, देख रहे हैं आप, निकले और फिर घुस गए। बड़े ध्यान से देखने की जरूरत है इस वीडियो को। मैं फिर एक बार आपको दिखा दूंगा कि वो जेल से निकलते आपको दिखे, जेल से निकल रहे हैं, गेट पे आ गए, गाड़ी सामने खड़ी है, वो फिर वापस जा रहे हैं, देखी गाड़ी, वो फिर वापस हो लिए और लौट गए जेल में। ये जेल का वीडियो है, तथ्य हैं, सबूत है। अब आपने देखने के बाद मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आजम खान का नाराज होना, गुस्सा होना जायज था या नाजायज था? उसकी वजह थी। अब उस वजह पर हम आपसे बात करेंगे। दरअसल रामपुर जेल में बंद उस समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान शुक्रवार को उस समय चर्चा में आ गए जब उन्होंने अदालत में पेशी के लिए लाई गई कैदी वाहन में, यानी कैदियों की गाड़ी में बैठने से साफ इंकार कर दिया। अमर सिंह के परिवार पर की गई विवादित टिप्पणी से जुड़े मामले में उन्हें कोर्ट में यानी अदालत में पेश होना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने कैदियों का वाहन देखा, उन्होंने स्वयं को राजनीतिक कैदी बताते हुए उसमें जाने से साफ मनाही कर दी। आजम खान बोलेरो मंगाए जाने की मांग करने लगे, उससे पहले कि जेल के बैरक और कंबल को लेकर उनकी नाराजगी की खबरें पहले ही सामने आ चुकी थी। कुर्सी को लेकर भड़क गए थे। कुर्सी नहीं मिली तो उन्होंने पूरे दिन खाना नहीं खाया। उस दिन जितने भी मुलाकात करने वाले लोग उनसे मिलने के लिए अपनी अर्जी लगाई थी, सबकी रिजेक्ट करा दी। बोले नहीं मिलूंगा किसी से, मुझे पहले कुर्सी चाहिए, मैं वरिष्ठ नागरिक हूं, मैं सीनियर सिटीजन हूं, मुझे बैठने में दिक्कत आती है। उसी समय उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ा और आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तत्काल नेबुलाइजेशन की मशीन मंगाई गई, उन्हें नेबुलाइज कराया गया, तब जाकर वो उनकी सांस ढंग से आना शुरू हुई। अब आज इस भड़कने के बाद कोर्ट में पेशी के लिए पुलिस का कैदी वाहन जेल के गेट पर नजर आया। जब कैदी वैन वहां खड़ी थी जिससे जेल से कैदी अदालत तक ले जाए जाते हैं, जैसे ही आजम खान की नजर उस वाहन पर पड़ी, वो भयंकर गुस्से में आ गए, भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक कैदी हूं, आम कैदी नहीं हूं जो आप किसी भी गाड़ी में भेड़ बकरी की तरह भरकर मुझे अदालत ले जाओ। मैं कैदी जरूर हूं, लेकिन मैं राजनीतिक कैदी हूं। इस कैदी वाहन में किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा, मुझे छोटे वाहन जैसे बोलेरो में ले जाया जाए। इसके बाद वो तुरंत जेल परिसर के अंदर लौट गए। पुलिस एवं जेल प्रशासन के अधिकारी उन्हें बेहद मनाने की कोशिश करते रहे, जबकि दूसरी ओर उनके लिए छोटा वाहन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि बाद में वे कोर्ट की प्रक्रिया में
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े वो नहीं गए कैदियों के वाहन में बैठकर। उन्होंने बाद में वाहन की व्यवस्था भी हुई, लेकिन फिर अदालत ने उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ने का इंतजाम किया। राज्यसभा सांसद रहे अमर सिंह के परिवार पर दिए विवादित बयान के मामले में आजम खान को कल यानी शुक्रवार को बड़ी राहत मिल गई। एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध नहीं कर पाया है, इसलिए आजम खान को दोष मुक्त किया जाता है। यह पूरा मामला उस टिप्पणी से जुड़ा था जो आजम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमर सिंह के परिवार को लेकर की थी। लखनऊ में दर्ज हुए इस मुकदमे को बाद में रामपुर स्थानांतरित कर दिया गया। आजम खान शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए और फैसला सुनने के बाद अदालत का आभार जताया। आप बताइए, सोचिए, एक आजम खान थे जिनकी तूती लखनऊ से लेकर सहारनपुर तक पूरे प्रदेश में भी बजती थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो अगर आजम खान ने बोल दिया कुछ तो फिर समझ लीजिए, अगर प्रदेश में किसी जिले के बारे में और किसी क्षेत्र के बारे में चर्चा की जाती थी तो रामपुर और पश्चिमी क्षेत्र, जहां अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव आजम खान से बिना सलाह मशविरा किए कोई भी बड़ा काम नहीं करते थे। आज वही आजम खान जेल से कैदियों के वाहन में लाए जाने की प्रक्रिया पर भड़के हैं। सोचिए, एक व्यक्ति जिसने कई मर्तबा मंत्रिपरिषद में बड़े बड़े विभागों का जिम्मा संभाला हो, 10 बार विधायक रह चुके, सांसद रह चुके, राज्यसभा सांसद रह चुके, और उस व्यक्ति को अदालत ले जाने के लिए कैदियों का वाहन ले जाया जाता है। इसी बात पर भड़क गए थे, भयंकर गुस्से में आ गए थे। कोई भी व्यक्ति जेल से बाहर हवा लेने के लिए आना चाहता है, वो चाहता है एक दिन तो हमें बाहर की हवा मिले, लेकिन आजम खान बाहर आए नहीं, वापस जेल में लौट गए। आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम पर भी कानूनी शिकंजा अब कसता चला जा रहा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने 2 अलग अलग जन्म प्रमाण पत्रों के आधार पर 2 पासपोर्ट भी बनवाए और उनका उपयोग किया। यह मुकदमा भाजपा नेता और शहर विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ। उन आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ जो अभी बीते उपचुनाव में जब रामपुर से आजम खान ने इस्तीफा दिया तब चुने गए हैं। और इसको लेकर एक दिन आजम खान एक इंटरव्यू में भड़क गए थे कि वो लोग भी जो अवैध हथियारों के स्मगलर हैं, अपराधी हैं, वो भी अभी हमें नसीहत देंगे। जब उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया था, आजम खान एक एक बात याद रखते हैं। आजम खान बातों के जादूगर है, शब्दों के जादूगर है। वो शब्दों में इतना घुमा फिराकर जवाब देते हैं कि सामने वाला चारों खाने चित्त होता है। जितने इंटरव्यू हुए उसमें आप भावनात्मक बातें देखिए। कहते हैं मैं अपने बेटे के पैदा होने का वीडियो लिए घूम रहा हूं, मैं अपने बेटे का पैदा होने की अस्पताल के कागजात लिए घूम रहा हूं। मजाल है कोई मेरी बात को सुन ले। उसमें ही सजा हुई है 7 साल की, उसी में जेल गए हैं। अदालत ने यह भी कहा था कि अगर वो केस में 5 साल की सजा होती तो आजम खान जेल नहीं जाते, लेकिन 7 साल की इसीलिए सुनाया गया कि वो जेल चले जाए। वो एक माहौल तैयार कर रहे थे। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बार फिर तहलका मच रहा था, मुसलमानों में भावनात्मक लगाव आ रहा था। वो घूमने लगे थे, वो जगह जगह जाकर मुसलमानों के बीच बैठकर बात करने लगे थे। भाजपा को ये नागवार लग रहा था, शायद इसी वजह से फिर 7 साल की सजा सुनाई गई हो। वो जेल चले गए। जेल जाने के बाद अब कब जमानत होगी कोई पता नहीं। हालांकि उनके वकील अब इसे उच्च अदालत में अपील करेंगे कि नहीं करेंगे, अभी भी इसकी कोई बात नहीं आई है। तो जो विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर दर्ज हुआ था, पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी है। गुरुवार को अभियोजन पक्ष की अंतिम बहस पूरी हो गई है। अदालत ने बचाव पक्ष को 1 दिसंबर तक तर्क और साक्ष्य देने का समय दिया है। 5 दिसंबर को अदालत इस मामले में निर्णय सुनाएगी। अब्दुल्ला आजम पहले ही धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराए जा चुके हैं। अभी भी अपने पिता आजम खान के साथ रामपुर जेल में बंद हैं। अगर उनको फिर सजा सुनाई जाती है तो फिर जेल से जेल में ही रहेंगे। आजम खान इसको लेकर अपने कि हमें फर्जी केसों में फंसाया गया है और इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि हमें राहत दी जाए। वहां से भी उनकी याचिका निरस्त हो चुकी है। रामपुर केस में अभी आजम खान को बरी किया गया है। इससे पहले एक केस में सजा सुनाई गई, उससे पहले एक केस में रामपुर से भी बरी हुए। उससे पहले वो लखनऊ जाते हैं, अखिलेश यादव से मिलते हैं। उसी दिन एक केस लखनऊ में सुना जाता है, उसमें भी आजम खान कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो रामपुर में एक केस सुना जाता है, उसमें भी बरी हो जाते हैं। और उसके बाद जब दूसरा केस सुना जाता है
लखनऊ तो वो गए थे, बाकायदा सूटकेस में कपड़े लेके गए थे। उन्हें पता थी कि वहां से हमें जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन जब कल रामपुर गए तो वो कोई कपड़े लेके नहीं गए, लगातार केस छूट रहे थे। और जब कपड़े लेके नहीं गए तो उसी दिन फिर जेल भेज दिए गए। जहां ना उन्हें कंबल मिला, जहां ना उन्हें चादर मिली, इसका भी उन्होंने सवाल उठाया था। अब वो गाड़ी को लेकर भड़के थे और इस भड़कने पर खबर बाहर आ गई है। अब देखना यह है कि 5 दिसंबर को अब्दुल्ला आजम को क्या सजा मिलती है या नहीं मिलती है, इसकी अभी प्रतीक्षा रहेगी। अब लगातार उनके केसों की हियरिंग है, लगातार उन पर सजा और वो सब बरकरार रहेगी। फिलहाल देखते हैं कि जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं। इस खबर में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।